प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में पाठ 5 दोस्त की पोशाक कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में लेखक ने दो दोस्तों का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। आइए बच्चों पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। किससे मिले बच्चों? बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बहुत खुश हुए। कौन खुश हुए? नसीरुद्दीन। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। गपशप यानी कि इधर उधर की बातें करने के बाद उन्होंने कहा, चलो अब मोहल्ले में घूम आते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक, मामूली सी यानी कि साधारण, कॉमन एंड सिंपल पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन, बच्चों भड़कीली अचकन, भड़कीली मतलब चटकदार, वेरी ब्राइट अचकन, एक लॉन्ग कुर्ता होता है जो बंद गले का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अचकन, निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो। कौन लेकर आए थे बच्चों? नसीरुद्दीन। इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। किसने कहा? नसीरुद्दीन ने। किससे कहा? जमाल साहब से। बंठन, बंठन यानी कि तैयार होकर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। दोस्त तो आप समझते होंगे बच्चों, मित्र या फ्रेंड। कहाँ गए अपने फ्रेंड को लेकर? पड़ोसी के घर। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये मेरे खास दोस्त, खास स्पेशल दोस्त, फ्रेंड, ये मेरे स्पेशल फ्रेंड जमाल साहब हैं। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। मुलाकात यानी कि मिले हैं। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। किसने बताया? नसीरुद्दीन ने। किससे बताया बच्चों? अपने पड़ोसी से। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना यानी कि लज्जित होना, शर्मिंदा होना, बेइज्जत होना। क्या हुआ? वो बहुत शर्मिंदा हो गए। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर, मुंह बनाना यानी कि परेशान होकर, गुस्से में आकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। किसने कहा? जमाल साहब ने। किससे कहा? नसीरुद्दीन से। उनके पड़ोसी के बारे में कि तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास तो अपने कपड़े ही नहीं हैं। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। नसीरुद्दीन किससे माफ़ी मांग रहे हैं बच्चों? जमाल साहब से। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। बच्चों हुसैन साहब कौन हैं? नसीरुद्दीन के दोस्त हैं। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। स्वागत यानी कि वेलकम किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। क्या कहा बच्चों? कि वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। फिर उनको गुस्सा आ गया और बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? किस लिए नाराज़ हो गए? कि अब की बार उन्होंने, नसीरुद्दीन ने क्या करा? झूठ बोला। क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। किसने कहा ये? नसीरुद्दीन ने। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब यहाँ किसको समझा रहे हैं? नसीरुद्दीन को। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। कौन मिल गए बच्चों? अन्य पड़ोसी, अन्य दूसरे पड़ोसी। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। देखो बच्चों, यहाँ भी इन्होंने क्या, अपनी उनकी पोशाक के बारे में अपने दोस्त को जाहिर करवा दिया कि ये पोशाक, इसका मतलब इनकी नहीं है। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान अपने कपड़ों से नहीं, गुणों से पहचाना जाता है। और जब हम किसी की सहायता करते हैं
तो हमें उसके बारे में किसी से नहीं बताना चाहिए। हम किसी से ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। धन्यवाद।